नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सेतु के अनुभव में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमने MS वर्ड में कुछ शॉर्टकट की लिख रखा है। नॉर्मली इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल सभी को पता है, क्योंकि एक बेसिक शॉर्टकट की है। इसका इस्तेमाल हर किसी ने किया होगा या करते होंगे। फिर भी अगर किसी को नहीं पता है कि शॉर्टकट की का इस्तेमाल कैसे करें और कैसे करके हम अपने काम को जल्दी कर पाएंगे, तो आइए हम इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमने एक वर्ड यहाँ लिखा है, राम। इसकी जगह आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये हमने लिखा है। मान लीजिए कि कोई लेटर हम लिख रहे हैं या कुछ भी हम काम कर रहे हैं, तो बार बार हमको राम वर्ड लिखना पड़ रहा है। तो लिखने के लिए तो हम कीबोर्ड से नॉर्मली RAM ऐसे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा थोड़ा सा लंबा समय जाएगा। तो इससे कम समय में काम हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने एक बार तो राम तो हमको लिखना ही पड़ेगा। उसको हमने इसे सेलेक्ट किया और कंट्रोल कीबोर्ड में दबाएंगे कंट्रोल सी जैसे ही दबाया, ये टेक्स्ट जो है सो कॉपी हो गया। अब इसको हम यहाँ पे जो है सो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट का मतलब है कि सेम ही वर्ड को हम दोबारा से लिखने के लिए, इसके लिए हम एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल V, जो कि यहाँ पे हम लिख के रखे हुए हैं। तो कंट्रोल C और कंट्रोल V का हमने तो यूज क्या है वो जान गया। अब यहाँ बचा कंट्रोल X का इस्तेमाल, यानी कट इसका रिज़ल्ट आता है। इसका रिज़ल्ट क्या होगा? जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया, मान लीजिए कि हमने राम लिखा या दोबारा से हमारे यहाँ पे राम लिखा गया, डबल हो गया राम। तो इस राम में से एक राम को हमको हटाना है, या नहीं तो मान लीजिए कि अगर गलती से यहाँ राम लिखा गया और उसको दूसरी जगह हमको पेस्ट करना है, तो कॉपी से भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से हमको राम हटाना है, जैसे कि यहाँ से हमने यहाँ दिया तो कॉपी किया, लेकिन अगर हमको मान लीजिए कि ये राम यहाँ से हटाना है, तो इसके लिए हम इस राम को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल X प्रेस करेंगे। जैसे ही हम कंट्रोल X प्रेस करेंगे तो ये राम जो है हट जाएगा यहाँ से। इसको अब जहाँ भी ले जाके हमें पेस्ट करना है, वहाँ जाके हम कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। यानी कंट्रोल X का इस्तेमाल करना है कि अगर गलती से कहीं कोई वर्ड टाइप हो गया है, वहाँ से उसको हटाना है, दूसरी जगह पेस्ट करना है, तो हम कंट्रोल X का इस्तेमाल करेंगे और कंट्रोल V की सहायता से उसे पेस्ट करेंगे। इन दोनों शॉर्टकट की में हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल S। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये फाइल जो है सो हमारा सेव नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फाइल हमारा सेव नहीं है। इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे? एक तरीका ये भी है कि मेन्यू में जाके हम इसे सेव करें, और दूसरा तरीका यह है कि हम कीबोर्ड से कंट्रोल S प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने कंट्रोल S को प्रेस किया कीबोर्ड से, तो हमारे सामने इस तरह का एक पेज ओपन होके आ गया है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि इसको जो आपको सेव करना है, सुरक्षित करना है, तो आप किस नाम से इसको सुरक्षित करेंगे? आप अपना कोई भी इसमें नाम दे सकते हैं जो कि आपको याद रहे। कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसको एक ऐसा नाम दीजिए जो आपको याद रहे। तो यहाँ हम वो नाम को है सो ABCD कुछ भी आप यहाँ टाइप करके इसको यहाँ से हम सेव कर देंगे, तो ये हमारा वर्ड फाइल सेव हो जाएगा। तो कंट्रोल S का इस्तेमाल इसलिए हम करते हैं। दूसरा यहाँ शॉर्टकट है कंट्रोल Z। मान लीजिए कि ये M हमने लिखा, इसको हम बैक स्पेस से भी M को हम हटा सकते हैं। राम से M को हमने हटा दिया है। जैसे कि यहाँ पे आपने M लिखा हुआ देखा है, इसको हमने बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे तो M हट गया। लेकिन अगर हमको यही चीज़ M हट गया और इसको अंडो करना है, यानी वापस से लाना है, तो हम M लिख के भी ला सकते हैं और कंट्रोल Z का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा M आ जाएगा। इसके लिए हम ये प्रेस करेंगे कंट्रोल Z, फिर हम कंट्रोल Y करेंगे तो हमारा M हट जाएगा। मतलब अंडो रेडो, यानी कि कोई वर्ड को हटाने के लिए या वापस लाने के लिए गलती से कोई वर्ड आपका डिलीट हो जाता है, तो उस स्थिति में आप जो है आप कंट्रोल अंडो और रेडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल Z से अंडो और कंट्रोल Y से रेडो का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जैसे ही हम कंट्रोल Z करते जाएंगे M आ गया, फिर कंट्रोल Z करेंगे M हट गया, फिर कंट्रोल, जैसे कि जितना हमने यहाँ एक्टिविटी किया है उस हिसाब से ये काम करता है। जहाँ जहाँ ये हमारे
बैक को दर्शा रहा है कि हमने जैसे जैसे किया था उस हिसाब से। उम्मीद है कि अंडो रीडो का इस्तेमाल करना आपने सीख गया होगा। इसी जगह हम वाई का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसी तरह से ये बढ़ता घटता जाएगा। ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से आपका होगा। उसके बाद यहाँ एक अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी यानी कि इस डॉक्यूमेंट को मान लीजिए कि हमें प्रिंट करना है। इसके लिए हम नॉर्मली यहाँ मेन्यू बार में भी जाके हम जो है इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जाके हम इसको दबाएंगे और ऐसे कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट की का इस्तेमाल समय के बचत के लिए होता है। यहाँ से हम डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हैं। पेज खुला हुआ है, ये कुछ नहीं करना, सिर्फ कंट्रोल पी प्रेस करना है। जैसे ही हमने कंट्रोल पी प्रेस किया, एक ये पेज हमारे सामने खुल गया और यहाँ पे हम अपने प्रिंटर का जो भी नाम है, इसमें हम अपने प्रिंटर का नाम डालेंगे। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके हम जो है इसका फॉर्मेट सेट कर देंगे कि हमें ये पेज A4 में चाहिए, लेटर में चाहिए, जिसमें भी चाहिए उस हिसाब से जैसा हमारा प्रिंटर है तो वैसा कर देंगे। अगर हमको पेज को दोनों साइड प्रिंट करना है तो यहाँ से हम 2 साइडेड कर देंगे। अगर 1 साइडेड करना है तो नन कर देंगे और यहाँ ओके प्रेस कर देंगे, बस हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो है सो हम यहाँ पे एक नया शॉर्टकट की देख रहे हैं, कंट्रोल एन। जैसे मान लीजिए कि हमने इस ये वर्कशीट है वर्ड का, इसमें हमने कुछ काम किया है। इसके बाद हमको एक नया वर्कशीट खोलना है, तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी मात्र एक ही वर्कशीट है, डॉक्यूमेंट 1 है। और जैसे ही हम कंट्रोल एन का प्रेस करेंगे तो यहाँ एक दूसरा वर्ड का फाइल खुल जाएगा जो कि कंट्रोल डॉक्यूमेंट 2 नाम से होगा। कंट्रोल एन जैसे ही हमने किया तो यहाँ देखिए एक नया फाइल खुल गया। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 2 पेज हम एक साथ इस्तेमाल, कभी हम इसमें जाके अगर ऐसा कभी सिचुएशन पड़ता है तो हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ओ, इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल इसीलिए होता है जैसे कि हम कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं, हम आपको प्रेस करके दिखा रहे हैं। कंट्रोल ओ को हमने प्रेस किया, जैसे ही हमने कंट्रोल ओ प्रेस किया, हमारे वर्ड में जितने भी फाइल पहले से सेव है वो यहाँ पे उसके नाम शो हो गए। ठीक है। यहाँ पर हम किसी भी फाइल के अंदर हम आराम से जा सकते हैं। ठीक है। उसको हम ओपन कर सकते हैं, उसका डाटा देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको इसी में जाना है या इसमें जाना है तो यहाँ हम जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन का डायलॉग बॉक्स दे रखा है, इसको हम ओपन करेंगे तो फिर ये ओपन हो जाएगा। किसी को भी हम इसमें जो है सो हम ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जेड, इसका इस्तेमाल हम जैसे कि मान लीजिए कि ये फाइल का काम हमें हो गया, अब हमको इसको बंद करना है तो हम इसको क्लोज करेंगे। इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल डब्ल्यू। जैसे ही हमने कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस किया तो वो पूछ रहा है कि आपने जो एक्टिविटी इसके अंदर नया किया है उसको आपको सेव करना है। आप यहाँ से इसको सेव कर दीजिए, कोई भी पर्टिकुलर नाम देकर। आप उसके बाद इससे जो है सो बैक हो सकते हैं, इसीलिए कंट्रोल जेड का इस्तेमाल डब्ल्यू का इस्तेमाल होता है। तो ये थे हमारे आज की कुछ शॉर्टकट की। आशा करता हूँ कि आपको ये शॉर्टकट की जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सेतु के अनुभव को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि समय समय पर आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आपका समय शुभ हो।